अभाव में भाव हो, संघर्ष में भी रस हो और जीवन मूल्यों पर स्वयं को स्थापित करने के लिए कथनी और करनी में एक रास्ता हो, तो व्यक्ति समय के साथ एक वृहदाकार व्यक्तित्व का स्वामी जरूर बनता है। खुली आंख से जीवन कैसा है ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन कैमरे के माध्यम से प्रकाश, ध्वनि और अंधकार का समायोजन करते हुए एक पूरी कहानी का चरमोत्कर्ष है। आज हम ऐसे ही एक सिनेमेटोग्राफर की बात करेंगे जिन्होंने अपार संघर्ष के बाद सिनेमाई पर्दे पर खामोशी के साथ दृश्यों का चित्रण किया। इनका नाम है राधिका जीबन कर्माकर। जिस आवाज के माध्यम से आप इनकी जीवन यात्रा को सुनेंगे, उसका नाम है मोनिका जैन। हुस्न परी चेहरा है, हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्दमंद हो। दुनिया की मंजिलों पर तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। है हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्दमंद हो। दुनिया की मंजिलों पर तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। शबनम के दिल की धड़कन महसूस कर रही हो। शबनम के दिल की धड़कन महसूस कर रही हो। तुम कितनी नरम दिल हो, आहें से भर रही हो। तुम कितनी नरम दिल हो, आहें से भर रही हो। है हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्दमंद हो। दुनिया की मंजिलों पर तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। सब कुछ था पास मेरे, लेकिन न ये खुशी थी। सब कुछ था पास मेरे, लेकिन न ये खुशी थी। पूरी हुई है तुमसे जीवन में जो कमी थी। पूरी हुई है तुमसे जीवन में जो कमी थी। है हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्दमंद हो। दुनिया की मंजिलों पर तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। है हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्दमंद हो। दुनिया की मंजिलों पर तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। सन 1918 में बिक्रमपुर जिला मुंशीगंज ढाका बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। एक बंगाली परिवार में जन्मे राधिका जीबन कर्माकर के पिता राधा वल्लभ पंत से जुड़े हुए थे, सो बेटे को नाम दिया राधिका जीबन। इनके पिता का पुश्तैनी काम स्वर्णकारी यानी कि सुनार का काम था और इन्हें पिता के इस पुश्तैनी काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती थी।
ये पिता को हर समय मदद करने के लिहाज से कोई ना कोई राह तलाशते ही रहते थे। चूंकि इनकी रुचि थी फिल्मों में, बचपन से ही इन्हें फिल्मों में काम करने का बहुत मन था, तो इन्होंने ये कहा कि मैं स्वर्णकारी के काम में तो नहीं काम कर सकूंगा, लेकिन हाँ, मैं फिल्मों में काम करके पैसा कमाना चाहता हूं और परिवार की मदद करना चाहता हूं। ये बात जब परिवार में पता लगी थी, तो एक बहुत जबरदस्त हल्ला मच गया था, क्योंकि उस समय में लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, अच्छे घर के जो लड़के हुआ करते थे वो भी फिल्मों में नहीं जाते थे। तो परिवार में इतना तनाव का माहौल हो गया था कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ मान मनोहार करके, कुछ जिद करके, रूठ के, मना के, ये 1931 में कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री से आके जुड़ गए और वहां पर बतौर लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन जो होता है, बतौर काम करने लगी। जब हम किसी को सफल होता हुआ देखते हैं, तब हमें यह अंदाजा नहीं होता है कि इस सफलता के शिखर पर या इस शिखर को खड़ा होने में जो नींव तैयार की गई थी, उस नींव में कितनी पीड़ाएं, कितने दर्द और कितने अपमान छुपे हुए हैं। हम सिर्फ शिखर को देखते हैं, हम सिर्फ चोटी पर लहराते उस सफलता के झंडे को देखते हैं जो आज और अभी की परिस्थितियों में हमें नजर आता है। जब एक व्यक्ति का नाम सितारे सा चमकता है, तो यकीन मानिएगा उसने तमाम अंधेरी राहों को चुना होता है, तब कहीं जाके उजालों का सफर तय होता है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे, बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच। यकीन मानिएगा, जिंदगी में सब सच है,
कुछ झूठ नहीं है, और जो झूठ मालूम होता है वो शायद हमारे और आपकी देखने का वहम भर होता है, नजरिए का वहम भर होता है। जिंदगी बस वही है जो समय के साथ निरंतर चलती रहती है। राधिका जीवन कर्माकर, ये नाम है उस एक संघर्ष का जिसने अपार पीड़ाएं झेली हैं। परिवार का तिरस्कार झेलने के साथ साथ में उन्होंने तमाम शारीरिक और मानसिक तकलीफें झेली हैं एक बेहतर कैमरामैन बनने के लिए। इन तमाम सारी चीज़ों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जब किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं जो शिखर पर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रेरित होकर अगर अपने ही जीवन को एनालाइज करें तो हमें भी हमारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए थोड़ा तो संघर्ष करने की जरूरत होती है। बहरहाल बात कर रहे हैं एक बेहतरीन उम्दा छायांकन छायाकार सिनेमेटोग्राफर राधिका जीवन कर्माकर। ये नाम बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन रही एफएम गोल्ड के साथ में हम आपका ये कंफ्यूजन भी जरूर दूर करेंगे। लेकिन बात करते हैं उस संघर्ष की जो कर्माकर ने लगभग 7-8 साल जिया। 1931 से 1938 तक उन्होंने कलकत्ता में ही राधा फिल्म्स में बतौर लैब टेक्नीशियन काम किया। इस काम में फिल्म के प्रिंट बनाना, पोस्टर वगैरह बनाना, ऐसे बहुत से तमाम काम हुआ करते थे। रील्स को धोना, फोटोग्राफ तैयार करना, इस काम में तेजाब का प्रयोग भी होता था। आज के दौर में क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ उस दौर में तेजाब का इस्तेमाल किया जाता था, और जब ये इस्तेमाल हो रहा होता था तो एक फ्यूम यानी उसका जो धुआं उड़ता था उससे लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, आंखों में बहुत जलन होती थी। तो कई बार ये होता था कि तमाम सारी बीमारियां जैसे टीबी की परेशानियां हैं, लोगों की आईसाइट चली जाती थी। तो ये एक अपने आप में एक ऐसा संघर्ष था कि जहां भय भी होता था, जहां पैसा भी कमाना होता था, जहां काम भी सीखना होता था, पर तमाम सारी मुश्किलें भी थी, और इन तमाम मुश्किलों को उन्होंने झेला भी है। एक लैब टेक्नीशियन के लिए कहा जाता है कि इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, पर राधिका जीवन कर्माकर लार्जन देन लाइफ जीना चाहते थे, इसलिए अथक प्रयास कर रहे थे किसी के साथ बतौर कैमरामैन काम करने के लिए। इन्होंने एक बार फोटोग्राफर और कैमरामैन जतिन दास जी की फिल्म चंडीदास देखी तो वो इससे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने ठान लिया था कि वो हर हाल में जतिन जी से मिलकर रहेंगे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा
सागर इतना पावन कहलाता है। क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं, स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम, होगा के नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? नहीं नहीं नहीं। खातिर मैं तड़पा दूं तरसे धरती सावन को। राधा राधा एक रतन है, सास किया वन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। राधिका जीवन की जतिन दास से मिलने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि उनसे मिलने के प्रयास में इन्हें 7 महीने लग गए। 7 महीने तक ये रोज उनके घर के आगे जाकर खड़े हो जाते थे, इस उम्मीद में कि शायद वो एक नजर देखेंगे, पर जतिन दास नजरअंदाज करके निकल जाते। पर जतिन जी की पत्नी को इन पर बहुत दया आई। उन्होंने अपने पति से कहा कि उस लड़के से आप मिल क्यों नहीं लेते? 7 महीने हो गए हैं, वो रोज आकर घर के सामने खड़ा हो जाता है। तब जाकर वो राधिका जीवन से मिले और उन्हें अपने यहाँ कैमरामैन रख लिया, जहां उन्होंने कैमरे की बारीकियां सीखी और सन 1940 में वो जतिन दास जी के साथ बंबई आ गए। बम रगड़ रगड़ बम बम बम, बम रगड़ रगड़ बम बम बम, बम 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 बम। हम तो मस्त मलंग पिलाए भर भर ठंडे जाम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। हम तो मस्त मलंग पिलाए भर भर ठंडे जाम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। भैया दे ले सोटा ओ लाला, दे घोटो ओ खाला, पी ले लोटा ओ खाला जी। को अगर पिलाए सास कभी ना गर्मी खाए, मिलके पिए देवर भाभी, घर में हो ना कभी खराबी। एक प्याले से वजन बढ़ेगा पूरे 600 ग्राम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। हम तो मस्त मलंग पिलाए भर भर ठंडे
मालिनी और शर्मिला पी के काम करे फुर्तीला, सायरा बानो राखी रेखा सबने इसको पी कर देखा। रगड़े राज कपूर, राजेंद्र, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र, छाने मोहम्मद रफी महेंद्र, पिए देवानंद जितेंद्र। रुस्तम हिंद बना दारा सिंह पी पी इसके जाम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। हम तो मस्त मलंग पिलाए भर भर ठंडे जाम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। ले ले सोटा, ओए ओए लाला दे दे घोटा, ओए लाला इधर आए पी ले लोटा, ले ले लोटा पी ले, हो जा मोटा। खबर नहीं भाई किधर गई भाई, खबर नहीं भाई। आंखें मोटी पतली नाक, लंबी गर्दन लाल फराक, कब से तुझको रहे पुकार, खोल के खिड़की दे दीदार। देखे जलवा मार इशारा, खत्म हो जाए झगड़ा सारा, समझ ले अब तू पकड़ी गई है। आजा कामिनी कहाँ छुपी रे, कहाँ गई कामिनी? तेरी गली में आज हमें कोई और नहीं है काम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। हम तो मस्त मलंग मिलाए भर भर ठंडे जाम, 10 पैसे में पी के जाना काबुल के बादाम। ले ले सोटा है ओ लाला जी, ले ले घोटा, ओए ओए खाला राजी पी लो लोटा, लोला के ले जा माता। बम 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 बम। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूँ मैं मोनिका, और आज हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में एक ऐसे बेहतरीन कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर के बारे में जिन्होंने अपने कैमरे की मदद से तमाम फिल्मों को सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां पर निर्देशन से कहीं ज्यादा एक सिनेमेटोग्राफर का कमाल था। हम बात कर रहे हैं राधिका जीवन कर्माकर के बारे में। ये नाम बहुत से लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा होगा, बहुत से लोग पहचान भी गए होंगे। जो लोग पहचान गए हैं या जो लोग कंफ्यूज हैं वो ज़रा एक बार 9868868753 पर हमें मैसेज करके बताइए तो सही कि आपने क्या जाना इस नाम से और किसे पहचाना इस नाम से। हमारे पास में नई दिल्ली से उग्रसेन यादव जी का मैसेज आया हुआ था।
और वो कहते हैं कि सर जी आप कहाँ गायब हो जाती हैं अचानक से। तो भाई कहीं गायब नहीं होते हैं, बस जब समय होता है तो हम उस हिसाब से हम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। और समय का ही पहिया जब घूम रहा होता है तो बहुत कुछ जीवन में घट भी रहा होता है। कहीं कुछ बढ़ रहा होता है तो कहीं कुछ घट रहा होता है, कहीं सृजन हो रहा होता है तो कहीं जीवन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। राधिका जीवन कर्माकर का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बात करते हैं कि राधिका जी का जीवन एक सूदिंग मैनर में आगे बढ़ने लगा, तो वहीं कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जो उनसे फिर एक बार ठहर जाने को कहता है। राधिका जी जतन दास जी के साथ सन 1940 में बंबई शिफ्ट हो गए थे, और शिफ्ट होने के बाद में उन्होंने जो उनका करियर था, जो उनका कहना चाहिए कि बंबई आने के बाद में जतिन जी के साथ में कुछ समय तक काम किया, और उसके बाद नितिन बोस जी के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया। नितिन जी के साथ उन्होंने एक दो फिल्में की, बॉम्बे टॉकीज के साथ में उनका करियर शुरू हुआ, और उन्हीं के साथ में उन्होंने एक दो फिल्में भी की, और इन्हीं फिल्मों में वो बतौर छायांकन भी उनके साथ काम कर रहे थे, बतौर सहायक काम कर रहे थे। नितिन जी की छत्र छाया में उनके साथ बॉम्बे शिफ्ट, जतिन जी के साथ शिफ्ट होने के बाद में जब वो काम कर रहे थे नितिन बोस जी के साथ में, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो काफी कुछ एक्सपर्ट हो चुके थे। और अगर ये कहा जाए तो नितिन बोस जी काफी कुछ निर्भर हो चुके थे राधिका जी के ऊपर, तो भी गलत नहीं होगा। और ये जाहिर सी बात है कि जब आपके पास में एक काबिल असिस्टेंट होता है, काबिल हेल्पर होता है, तो आप बहुत सारी जिम्मेदारियां उसको सौंपने लग जाते हैं। बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता कह लीजिएगा, या गुरु और शिष्य का रिश्ता कह लीजिएगा, कुछ भी कहिएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब जीवन में व्यक्ति अपेक्षा करने लग जाता है कि अब इतना काम अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे कम से कम मेरा मेहनताना जरूर बढ़ा दिया जाना चाहिए। नितिन बोस जी उनको काम दे रहे थे, पर पैसों को लेकर बात अटक जाती थी। वो उनको 800 रुपए देते थे प्रति माह, पर वो चाहते थे कि उन्हें 1000 रुपए प्रति माह मिलता रहे। जाहिर सी बात है कि समय के साथ बहुत सी जरूरतें बढ़ जाती हैं, घर में भी पैसा भेजना होता था, अपने परिवार को भी उन्हें सेटल करना होता था, तो तमाम सारी चीजें कहीं ना कहीं अड़चन बन रही थी। खैर, जब मौद्रिक तालमेल नहीं बैठा तो इन्होंने बाहर काम करना तलाश किया, और इसी तलाश में इन्होंने राज कपूर साहब से जाकर बात की। राज कपूर जी ने, जाहिर सी बात है कि नितिन जी के साथ में इन्होंने किस्मत की कहानी और मिलन जैसी फिल्मों में छायांकन किया हुआ था, तो नाम तो हो चुका था कि इस नाम का कोई लड़का है जो काम बढ़िया कर रहा है फिल्मों में। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी स्वतंत्र पहचान नहीं है। आप, ये ठीक वैसे ही हो रहा था कि जैसे पिता का नाम समाज में बहुत ऊंचा है तो बच्चे पिता के नाम से जाने जा रहे होते हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चों को लगता है भाई हमारा नाम कब लोग जानेंगे, तो बड़े गर्व की बात होती है कि एक पिता या एक गुरु अपने शिष्य के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, थोड़ी सी खटास के साथ में वो वहां से अलग हुए थे। लेकिन जब उन्होंने राज कपूर जी से बात की तो राज कपूर जी ने कहा कि तुम पहले मुझे अपना काम दिखाओ, मैं उसके बाद बात करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको अपना काम दिखाते हैं। तो जो राज कपूर जी के यहीं पे उनके स्टूडियो में वहीं का कोई एक टेक्नीशियन उन्होंने लिया, और उन्होंने कहा कि इसकी मदद से मैं आपको अपना काम दिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिखाइए। उन्होंने जो मिलन फिल्म की हुई थी नितिन बोस जी के साथ में, उस फिल्म को दिखाया। फिल्म की फोटोग्राफी, कैमरा वर्क, वो उनको बहुत अच्छा लगा राज कपूर जी को। राज कपूर जी ने पूरा काम देखा और उसके बाद में उनसे कहा कि मैं तुम्हें आवारा फिल्म की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। वो फिल्म आरके स्टूडियो की भी पहली फिल्म थी, और सारी जिम्मेदारी उन्होंने राधिका जीवन कर्माकर को दे दी। सब बात हो गई, सब कुछ तय हो गया, और राज कपूर जी ने कहा कि ये जो राधिका जीवन कर्माकर तुम्हारा नाम है ना, ठीक है कि अगर आप अपने पारिवारिक संस्कारों और रिचुअल के हिसाब से देखो तो नाम बहुत मधुर है, हर लिहाज से बहुत खूबसूरत नाम है। लेकिन जब आप वर्क प्रोफाइल को देख रहे होते हैं, एक ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारा नाम भी बहुत कुछ बोलता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम राधिका जीवन कर्माकर की जगह अपने नाम को थोड़ा छोटा करो। तो उन्होंने कहा क्या करें?
उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम राधु कर्माकर लिखना शुरू करो। और यही फिल्म थी जिसने राधिका जीवन कर्माकर को राधु कर्माकर बना दिया। और राज कपूर के साथ आवारा करने के बाद क्या कुछ घटा जीवन में, ये भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। रहेंगे ना हमारे साथ? दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे। मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात, बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप लोग आवारा फिल्म को किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन हाँ, ये फिल्म अपने आप में बहुत कुछ कहती थी, बहुत कुछ समेटी थी। अभिनय के लिहाज से कहा जाए, अगर इसके अंदर काम करने वाले कलाकारों के लिहाज से कहा जाए, संगीत के लिहाज से कहा जाए, या फिर राज कपूर के
फिल्मी यात्रा के विषय में कहा जाए तो सच्चाई ये है कि आरके स्टूडियो की दास्तान कहती है फिल्म आवारा। कहा यह जाता है कि यह फिल्म जब रिलीज हुई थी अपने दौर में तो उस समय कुछ खास पॉपुलर नहीं हुई थी। यह समय के साथ अपनी सफलताओं के आयाम तय करती गई है। जैसे कहा जाता है ना कि पुराना चावल जो होता है वो जितना पुराना होगा उतना ज्यादा स्वाद देगा। यकीन मानिएगा आवारा फिल्म के साथ भी ठीक वही कहानी है। आज जब आप आवारा देखते हैं तो लगता है कि क्या फिल्मों का निर्माण इस ढंग से भी हो सकता है? क्या फोटोग्राफी इस ढंग से भी हो सकती है? क्या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में इतनी खूबसूरती के साथ में आप शेड दिखा सकते हैं? ये पूरी की पूरी फिल्म आज के समय में अध्ययन का विषय बन गई है। लेकिन उस वक्त में बहुत ज्यादा कामयाबी फिल्म को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, इसके छायांकन के और दृश्यों में जो इस्तेमाल टेक्निक की गई थी, जिस टेक्निक का प्रयोग किया गया था, उसे इतना सराहा गया था कि उसके बाद राधू कर्माकर का नाम हुआ सो हुआ। राज कपूर साहब के लिए यह कहा जाने लगा कि उनके पास एक ऐसा हीरा है जो फिल्मों की काया पलट कर सकता है, मात्र अपनी तीसरी आंख से, यानी कैमरे से। और वाकई में उन्होंने करके भी दिखाया इस चीज को। इस फिल्म के बाद में राधू कर्माकर जी का बहुत लंबा अरसा राज कपूर जी के साथ में गुजरा, आरके स्टूडियो के साथ में गुजरा। उन्होंने आरके स्टूडियो के निर्माण, आरके स्टूडियो के विकास और उसके भीतर होने वाले तमाम बदलावों को न सिर्फ देखा था बल्कि उसे जिया था। एक दौर वो भी आया था जब नरगिस जी आरके स्टूडियो छोड़कर जा चुकी थीं या जाने की बात हो रही थी। उस समय क्या कुछ तूफान था आरके स्टूडियो के भीतर, इसका अंदाजा बाहर से लगाना बहुत मुश्किल था। क्या पीढ़ा थी राज कपूर के भीतर, इसके बारे में सोचना ही बेकार की बात लगती है। हम उस दर्द, उस पीड़ा और एक आर्टिस्ट का स्टूडियो से जाना हम सोच ही नहीं सकते। राधू कर्माकर जी ने ये सब कुछ जिया। राधू कर्माकर जी आज किसी नाम, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और यकीन मानिएगा इतने सादा सिंपल जीवन को जीने वाले व्यक्ति थे कि उनके विषय में ये कहा जाता था कि ये व्यक्ति मस्त मलंग है। इसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों को बेहतरीन बनाना है। इस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है कि लोग इसे इसके नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं, लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं। ये अपने साथ काम करने वालों के साथ में कभी डांट के, कभी फटकार के, कभी दुलार से काम कराता है, लेकिन फिल्मों को एक नई ऊंचाई देता है। यही वजह थी कि श्री 420 जब सुनहरी पर्दे पर झिलमिलाई तो इस पर्दे के लिए बेस्ट फिल्म को तो फिल्म का अवार्ड तो इसने जीता ही था, लेकिन साथ ही साथ में जो सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया था वो राधू कर्माकर जी के हिस्से में आया था। इसके अलावा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए राधू कर्माकर जी को दिया गया। इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साच छूटा चांद न चमकेगा कभी। फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। राधू कर्माकर जी ने लगभग 23 सालों तक आरके स्टूडियो के साथ काम किया और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी काम किया, लेकिन बाद में राज कपूर जी को जब जरूरत होती थी तो वो हमेशा उनके लिए हाजिर रहते थे। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मेरा नाम जोकर के लिए दिया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी श्री 420 जो मैंने आपको पहले बताया था, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम और हिना जैसी फिल्मों के लिए दिया गया। फोटोग्राफी कोई आसान काम नहीं होता है। आपको कैमरे में खामोशी के साथ में ये बताना होता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है और उसके मनोभाव क्या हैं। एक कहानी कहता है कैमरा। राधू कर्माकर जी की ऑटोबायोग्राफी राधू कर्माकर द पेंटर ऑफ लाइट 2005 में रिलीज हुई और इसी का हिंदी अनुवाद कहा जाता है कैमरा मेरी तीसरी आंख 2010 में रिलीज की गई थी। राधू जी की जीवन लीला उस समय समाप्त हो गई 1993 में जब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। बॉम्बे से पूना से बॉम्बे आते हुए बॉम्बे पूना रोड पर उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और वो ब्रह्मलीन हो गए। जीवन किसी का निश्चित नहीं है, ये हम और आप सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना ही कहेंगे कि अगर हम अपने जीते जी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थमा गए और जाने के बाद लोगों ने हमारे काम को सराहा और हमें याद करके सिर्फ एक बार मुस्कुरा दिए तो यकीन मानिएगा जिंदगी सफल हो जाती है। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कलाकार बेमिसाल में राधू कर्माकर जी के विषय में जो कुछ बता सकती थी बताने की पूरी कोशिश की। जिस आवाज को आप सुन रहे हैं उसका नाम है मोनिका जैन। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी जा
स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। के मैसेजेस लगातार आ रहे थे और अच्छा लगा जानकर कि आप प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। उग्रसेन यादव जी दिल्ली से लिखते हैं कि मैं सच में कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसके बारे में प्रोग्राम है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और इसके अलावा डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से मैसेज लिखकर भेज रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एसके गर्ग जी, आपसे अनुरोध करती हूँ कि भाषा को थोड़ा सा सरल रखा करिएगा। सरल भाषा भीतर तक उतरती है और ठीक है, साहित्यिक भाषा किताबों और कागज़ों में बहुत अच्छी लगती है, सीखनी भी चाहिए, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। और उसके बाद बातचीत का लहजा अगर हमारा थोड़ा सा नरम रहे तो बहुत बेहतर है। गौरी शंकर जी नांगलोई दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े रहे। आप सभी प्रोग्राम सुन रहे थे, सराहा, गीतों को पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया कहते हैं। फिलहाल मुझे मोनिका जैन को इजाज़त दीजिएगा। रहिएगा FM गोल्ड के साथ में। अभी समाचारों की एक खूबसूरत दुनिया आपके लिए सजाई गई है। ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और कौशल पर केंद्रित है। इसमें सदस्य राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 140 प्रतिनिधि 3 दिवसीय बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान देश में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने पर है। श्री चौहान ने कहा कि देश के सभी गांवों में वर्ष 2025 तक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज गोवा में शुरू हुई। इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में विभिन्न सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जिनका लक्ष्य 21वीं सदी के लिए उपयुक्त जवाबदेही और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूहों की 100वीं बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शुरू हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने होटल ताज में आयोजित मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने कहा कि ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने देश में कृषि से संबंधित अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में विश्व के साथ अपने अनुभव साझा कर सकता है। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण आज से हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हो गया है। 5 दिवसीय ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। सम्मेलन के पहले दिन सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं और इसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 19 तारीख को सेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। बैठक का विषय है सुदृढ़ सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में उद्योग को अवगत कराना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां नीतिगत संशोधन करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्र वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं और उन्हें सबसे पहले विकसित करने की आवश्यकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज शाम नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि बैठक में परिवहन से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में 9,100 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 6,313 रोगी कोविड से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस समय 60,313 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.68% है। पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन के दौरान लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन लू की स्थिति रहने की संभावना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडियन ग्रां प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद में जीत हासिल करने पर शैली सिंह को बधाई दी है। शैली सिंह ने एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar. The second meeting of the G20 Digital Economy Working Group began in Hyderabad today with focus on digital public infrastructure, cybersecurity and skilling. About 140 delegates from member countries, invitee countries and international organizations will be deliberating upon various issues during the 3-day meeting. In his inaugural address, Minister of State for Communications and IT, Devu Singh Chauhan said the government's focus is on bridging digital divide. He said all villages in the country will be covered by broadband facility by 2025. Stating that India is working on 6G technology, he said efforts are underway to cover the uncovered and for last person connectivity on digital economy. Earlier, Minister of State for Social Justice and Empowerment, A. Narayan Swamy, emphasized the need for empowerment of vulnerable sections in digital technologies and digital economy. The minister called for multi-stakeholder participation in the deliberations for inclusive and sustainable digital economy.
He said the digital technologies have been the driving force behind development and are enhancing various services in every corner of the country. The 100th meeting of G20 working groups under Indian presidency started today in Varanasi. Union Minister of State for Road Transport and Highways and Civil Aviation, General Retired V.K. Singh, graced the inaugural session of the meeting of agricultural chief scientists starting at Hotel Taj. On this occasion, General Retired V.K. Singh said that this meeting is very important since the Indian government has started many programs and schemes related to agriculture in the country, and we can exchange our ideas with the rest of the world. The Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative, or Maharishi, is proposed for deliberations today. Talking to AIR News, Mr. Singh said that India has the capacity to lead the world in the field of millets since we are growing the superfoods from centuries. The first edition of the biannual Army Commanders Conference began today. The 5-day conference will continue to the 21st of this month. This is the first time that the conference is being conducted in a hybrid format, exploring available technology for secure communication. On the first day, Army commanders and other senior functionaries will meet virtually. Thereafter, they will travel to Delhi for physical meetings. During the conference, APEX leadership will deliberate over current and emerging security scenarios and review operational preparedness of the Indian Army. Defence Minister Rajnath Singh is scheduled to address the conference on Wednesday. He will also review equipment display, focusing on niche technology, innovation, solutions for surveillance, artificial intelligence, robotics. A 2-day global conference on compressed biogas got underway in New Delhi this morning. The theme of the conference is Towards Progressive Policy Framework for a Robust CBG Foundation and Growth. The objective of the conference is to apprise the industry regarding the initiatives taken by the central government for the development of compressed biogas industry and to identify areas where policy modifications are required. The Petroleum and Natural Gas Ministry said India is dedicated to achieving a net zero target by 2070, and the government has taken several initiatives to reduce emissions. The IMD has forecast heat wave conditions over West Bengal, Bihar and coastal Andhra Pradesh during the next 4 days. These conditions are also likely in isolated pockets over Punjab and Haryana during the next 2 days. The maximum temperatures will be in the range of 40 to 42 degrees Celsius over many parts of plains of northwest India, adjoining Madhya Pradesh and East India. At the Indian Grand Prix 4 in Bengaluru, Shaili Singh has won the women's long jump. Union Youth Affairs and Sports Minister Anurag Singh Thakur has congratulated Shaili on her win. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore will face Chennai Super Kings at M. Chinnaswamy Stadium in Bangalore this evening. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका और कार्यक्रम घर आंगन में हम आपके साथ मुखातिब हैं। बात आज कुछ आपकी होगी, कुछ हमारी होगी, लेकिन एक बात तय है कि हम अक्सर कर इस बात का जिक्र करते हैं कि बहुत सारी चीजें ना समय के साथ बदल जाती हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदलता है समय के साथ में। हमारे भीतर कुछ बदलाव आते हैं, हमारे आसपास के दायरे में कुछ बदलाव आते हैं, हमारे रिश्तों में बदलाव आता है, लेकिन इन तमाम सारे बदलाव के बीच में एक चीज है जो आपको और हमको तय करनी होती है, और वो होता है हमारा आपका व्यवहार। यकीन मानिएगा, वक्त के साथ जो बदल जाए
उसे प्रोग्रेसिव तो कहते हैं, लेकिन वक्त के साथ जब आपके व्यवहार बदलते हैं, हमारे आपके रिश्ते में परिवर्तन होने लग जाता है, तब हमें सोचने की जरूरत होती है। प्रेम का आधार विश्वास है, वो बनाए रखिएगा। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका। रहिएगा हमारे साथ में। घर आंगन में बहुत कुछ है आपके पास कहने के लिए, मेरे पास बताने के लिए, तो रहिए हमारे साथ। शौक को जलवों की आस है, एक शम्मा जल रही है, सो वो भी उदास है। धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती, ज़बां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती, कभी लाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन यकीनन धड़कनें नहीं समझाई जाती हैं और हर बात समझाने की भी नहीं होती है। हम अक्सर कर ये शिकायत करते रहते हैं कि अरे हमने कहा नहीं तो समझ नहीं सकते थे हम क्या कहना चाहते थे। ठीक है कि बहुत सारे रिश्तों में ना हमारी ये उम्मीद ठीक होती है कि हमने कुछ कहा नहीं तो आप समझ जाइएगा, लेकिन जिन रिश्तों से हम ये अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं, वहां पे भी एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सामने वाला व्यक्ति भगवान नहीं है, इसलिए वो जाहिर सी बात है कि अंतर्यामी
जो अश्क पी भी लिए, जो होठ सी भी लिए, तो सितम ये किस पे किए, जो अश्क पी भी लिए। कुछ आज अपनी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो। खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जी हाँ, खामोशी एक समय के लिए बेहतर होती है, लेकिन लंबी खिंच जाए तो बुरी होती है। अब अगर खामोशी को छोड़ भी दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को पता है शिकायत क्या होती है? अरे, इतने सालों से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही हूं, तुम आंखों से नहीं समझ सकते थे। तो ठीक है, हर बार आंखों से नहीं समझा जाता है, ठीक है ना? अब ऑफिस जाने की जल्दी है या फिर बच्चों को तैयार करने की जल्दी है। अब आप ऐसे में ये कहें कि आंखों से समझ लिया जाए, तो हर वक्त कौन बैठा रहता है रोमांस के मूड में? नहीं होता ना। तो जरूरतों को बोलते रहिएगा। गोया बात जब आंखों की कर रहे होते हैं तो बातों के सिलसिले को थोड़ा सा अगर विराम दे दिए जाएं। अखियां बहुत बोलती हैं, लेकिन इस बोलचाल की भाषा को अगर हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरत ये है कि हम खुद आंखों को पहचान लें। मौसम बदल रहा है, आंखों में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके साथ भी होती हैं, जिन लोगों को चश्मा नहीं लगा है उनके साथ में भी होती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। कई बार जाने अनजाने बढ़ा हुआ होता है, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, या मैक्सिमम काम आजकल कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो किसी ना किसी रूप में आपका तो स्क्रीन टाइम बढ़ ही जाता है। उस पर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है, आप गॉगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप के चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज गांठ बांध लीजिएगा, आंखों पे खीरा रखने का मूलभूत अधिकार सिर्फ महिलाओं को नहीं है, पुरुषों को भी बराबर का है। जैसे आप खा सकते हैं वैसे आंखों पे भी रख सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालिएगा, अगर ऑफिस में है तो जाहिर सी बात है वहां नहीं कर सकते हैं, हैंकी को गीला करिएगा, आंखों पे टैपिंग कर दीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सपोज करिएगा कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं अपने लंच के बाद में या फिर घर जाने के बाद में, तो एक बेहतर तरीका होता है आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें ठंडे पानी से धोइएगा और बंद करके बैठ जाइएगा। आंखों के लिए बहुत जरूरी है। आंखें हैं तो जिंदगी में तमाम नजारे हैं, वरना तो बहुत कुछ ऐसा है जो अधूरा सा मालूम होता है। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों
के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। इस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं।